आप ट्रेड्स मैनेज करते हैं, देन अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप अपनी साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करते हैं? अगेन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लॉस के बाद कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन रखे नेक्स्ट ट्रेड से पहले। हम्म तो मैं अपने साइकोलॉजी का राज, मतलब राज ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली आई डोंट नो आपने डिसिप्लिन का डिस्कशन सुना कि नहीं, बट ठीक है, थोड़ी सी बातें रिपीटेड लगेगी जिन्होंने डिसिप्लिन का ये देखा है। तो सबसे पहले मार्केट में आने के लिए एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये सारी चीजें साइकोलॉजी के अंदर ही है, ये समझ लेना, ठीक है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का पॉइंट क्या है? मेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से? मेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जब मैंने जॉब छोड़ा था तभी भी मुझे इतना पता था कि भाई इधर 1% लोग आते हैं, ठीक है। तो इतना हलवा तो नहीं बटेगा इधर, सच्ची एंड कड़वी बात अगेन। 1% ही लोग अगर पैसा कमा पा रहे हैं इस फील्ड के अंदर जॉब छोड़ने के बाद, ठीक है। जब भी कभी मैंने जॉब छोड़ा एंड 2023 की टाइमलाइन है ये, तब इतना तो पता था कि भाई हलवा तो नहीं बटेगा इधर। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है? खुद को एटलीस्ट 3 या 4 साल का समय देना। 3 या 4 साल कह रहा हूं मैं, ठीक है, ईयर्स ऑफ टाइम, ये खुद को देना पड़ेगा आपको। इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर कर रहे हो, सीए कर रहे हो, इतना टाइम लगता है, ये अगर आपके दिमाग में है तो आसानी होगी। तो साइकोलॉजी के अंदर ही आना, मन, साइकोलॉजी मतलब क्या? अपना मन। तो अपने मन को ये बताना पड़ेगा कि भैया ट्रेडिंग मतलब कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है, कोई टेलीग्राम में टिप्स देके पैसा नहीं छापने वाली मशीन नहीं है। अगर पैसे छापने वाली मशीन होती तो सारे लोग यही करते, पूरी दुनिया यही करती, वैसे नहीं है, ठीक है। तो ये बातें खुद के मन को चिल्ला के बतानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी अपने डायरी में। इधर तक क्लियर हो गया? तो दूसरा हो गया रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या 3 या 4 साल का टाइम लगेगा, ठीक है, ये आपने खुद को बता दिया। उसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपका जो स्टॉप लॉस है उसकी अमाउंट इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, शुड बी कंफर्टेबल, कि वो आपको डेविएट ना करे। इसका मतलब मैं बता देता हूं, अभी मेरी रिस्क है 9,000 रुपए, ठीक है। 9,000 रुपए की रिस्क लेता हूं मैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 20 के साथ। बहुत बार ये रिपीटेड लगेगा बट ठीक है, 1.8 लाख की अमाउंट आ जाती है, ठीक है। मैथ करके देख लेना, 1.8 लाख ये अमाउंट मेरे लिए, ये मैंने जीरो के बराबर है मेरे लिए अभी, ठीक है। जब मैंने ये ट्रेडिंग चैलेंज चालू करा था, जो आप सवाल पूछ रहे हो कि लॉस के बाद अगला लॉस कैसे झेलते हो, 9,000 रुपए की रिस्क इंटू 1.8 लैक्स मेरे लिए जीरो के बराबर है। ये 1.8 लैक्स का मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं, देयर आर चांसेस ये 1.8 लैक्स जीरो हो सकता है, ये मैंने खुद को बताया है, ठीक है। तो ये 9,000 रुपए कैसे आए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इतना समझ लेना आपको, अगर आप बिगिनर हो, डिसिप्लिन नहीं है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है या रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो ये तो बात आएगी नहीं। आपको एक लॉट से ट्रेड करना है, ठीक है। 1 लॉट से ट्रेड करोगे, हद मार के आपका लॉस आएगा 2,000 रुपए का, ठीक है। तो 2,000 इंटू 20 करना है आपको, आपकी अमाउंट तो 40,000 रुपए आने वाली है, ना कि 1.8 लैक्स, ठीक है। तो 40,000 रुपए तो लेके आने ही पड़ेंगे। तो 40,000 रुपए लेके आए आप, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो 40,000 जब आप रुपए लेके आते हो तो मार्केट को बस इतना कहना है, गिव मी कंटिन्यूअस एसएल्स। ये मेरे साइकोलॉजी का कोर बता रहा हूं मैं सबको, ठीक है। गिव मी कंटिन्यूअस 20 एसएल्स एंड देन आई विल क्विट द मार्केट। ये मैंने मार्केट को बता दिया है, ये बताना नहीं आता बहुत लोगों को, क्विट द मार्केट, ठीक है। क्या कहा मैंने मार्केट को? सबसे पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, भाई 3 या 4 साल लगेंगे प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ठीक है, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दूसरा आ गया, बिकॉज प्रैक्टिस लगती है इधर, ठीक है। दूसरा आ गया एसएल फिक्स करना। 9,000 रुपए मैंने कैसे फिक्स करे मैंने बता दिया। 1.8 लाख का इधर प्रॉफिट चल रहा था मेरा, ठीक है। ये जो अभी 4.6 लाख दिख रहे हैं, वैसे 1.8 लाख का प्रॉफिट चल रहा था। मैंने कहा भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर का प्रॉफिट के ऊपर तो रिस्क ले ही सकते हैं, ऐसे मैंने निकाली थी 9,000 रुपए। आप अपनी रिस्क निकाल लेना कितनी आनी चाहिए। बिगिनर हो तो 2,000 के ऊपर तो सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। इधर तक आ गए, एसएल फिक्स हो गया।
अमाउंट शुड बी कंफर्टेबल का मतलब समझ गया, ठीक है, वो 0 होंगे, 20 से मल्टीप्लाई करना है, गिव मी कंटिन्यूस 20 एसएल्स, आई विल क्विट द मार्केट। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो आपको बस इंतजार करना है कंटिन्यूस 20 एसएल होते हैं कि नहीं। मार्केट की ताकत नहीं है कंटिन्यूस 20 एसएल देने की आपको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, कंटिन्यूस 20 एसएल नहीं हो सकते अगर आप एक ही सेटअप फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। मतलब कि आप कल जाके ओके एक दिन आप रिवर्सल प्लान कर रहे हो, एक दिन आप कंटिन्यूएशन प्लान कर रहे हो, एक दिन आप डब्ल्यू ले रहे हो, एक दिन आप डबल टॉप ले रहे हो, ऐसी हरकतें मत करना। एक सिंगल सेटअप के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो कंटिन्यूस 20 एसएल सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में जाना इंपॉसिबल है। अगर बाय एनी चांस चले गए, मैंने बता दिया क्या करना है, आई विल क्विट द मार्केट। तो तब तक अभी आप फॉलो कर रहे हो, 4 मंथ तो हो गए, मार्केट ने मेरे से 37 पॉइंट्स छीने हैं अभी तक मैं ब्रेक इवन के फेज में हूं, ठीक है। तो या आई गेस इतना बड़ा डिस्कशन था, क्योंकि आपके सवाल बहुत छोटे होते हैं बट उसका आंसर बहुत बड़ा होता है, बिकॉज इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। भगवान की कृपा से जो भी बोल पा रहा हूँ वो सच बोल पा रहा हूँ मैं इधर आके यूट्यूब में। सच बोलना भी मुश्किल है आजकल के दुनिया में, बट एनीवेज ऑफ टॉपिक हो जाएगा ये।